सचिन रमेश तेंदुलकर सिर्फ एक नाम नहीं, एक मोटिवेशन, एक डेडिकेशन है। आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूं उनके बारे में। 2007 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था और ब्रैड हॉग ने सचिन को बोल्ड कर दिया। ब्रैड हॉग बहुत खुश हुए उनका विकेट लेकर, और वाकई ये बात बहुत बड़ा अचीवमेंट भी था उनके लिए, क्योंकि वो नए नए आए हुए थे। उन्होंने उनका विकेट लेकर बहुत खुश हुए। जब सचिन पवेलियन जाने लगे, उसके बाद मैच खत्म होने के बाद ब्रैड हॉग उनके पास पहुंचे और उनके पास पहुंचकर उन्होंने कहा, सचिन सर, मुझे आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए। इसलिए ऑटोग्राफ चाहिए कि मैंने आपको बोल्ड किया और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सचिन तेंदुलकर ने उनकी बॉल पर यह मेंशन किया। क्या लिखा जानते हो? उन्होंने लिखा कि यह दिन अब कभी लौट कर नहीं आएगा। दिस विल नेवर कम बैक अगेन। यह दिन कभी लौट कर नहीं आएगा। और रियलिटी में अपने पूरे करियर के अंदर 30 से 35 बार एनकाउंटर्स हुए ब्रैड हॉग के और सचिन तेंदुलकर के, और ब्रैड हॉग एक बार भी उनको आउट नहीं कर पाए। क्या लगता है सचिन जाने के बाद, उस बॉल पर यह लिखने के बाद, मेंशन करने के बाद कि यह दिन कभी नहीं आएगा, क्या सोचा होगा? क्या वो घर पे जाकर पॉपकॉर्न खा रहे होंगे, मूवी देख रहे होंगे? उन्होंने क्या सोचा होगा? उनके दिल में क्या बात आई होगी कि क्या है, मैंने क्या लिख दिया? और उस लिखने के लिए, उस चीज के लिखने के बाद उनके दिल में क्या बात आई होगी कि उन्होंने अपने आप को जला दिया इस चीज के लिए। अपने इतना डेडिकेशन दिखाया कि उन्होंने कहा, अगर मैंने लिख दिया तो मैं उस चीज को प्रूव करके दिखाऊंगा, उस चीज को साबित करके दिखाऊंगा कि कभी भी आप आउट नहीं कर पाओगे मुझे अपने करियर में। वो डेडिकेशन था उनके अंदर। और ये कोई आसान बात नहीं है। हम इतना बड़ा सपना लेकर चलते हैं और इतनी सी मेहनत करना चाहते हैं। ब्रैड हॉग उनका कभी विकेट नहीं ले सका। जानते हो मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उन्होंने प्रूव किया उस चीज को जो उन्होंने लिखा था। तो अपने दिल के अंदर वो आग जला लीजिए कि अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ठाना है तो उसको करके दिखाऊंगा। वो डेडिकेशन लाऊंगा अपनी जिंदगी के अंदर, उसको पूरा करूंगा, उतनी मेहनत करूंगा रोज सुबह जगकर, उतनी डेडिकेशन दिखाऊंगा अपनी जिंदगी में, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस जगह को उतनी मेहनत करूंगा, उतनी प्रैक्टिस करूंगा कि वो जिंदगी में फिर कभी मुझे आउट ना कर पाए। और जिस चीज को लिख दिया उस चीज को प्रूव करना ही असली चीज है। एक बार उनकी बुक में मेंशन है, एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछ लिया कि आपकी इतनी सफलता का राज क्या है? आखिर क्या राज है आपकी इतनी सफलता का, इतने रन्स का, इतनी मेहनत का? उन्होंने कहा, एक चीज है, मैं सिर्फ क्रिकेट खेलता नहीं हूं, मैं क्रिकेट को जीता हूं। मैं सोते वक्त भी क्रिकेट सोचता हूं, जागते वक्त भी क्रिकेट सोचता हूं, खाते वक्त भी क्रिकेट सोचता हूं और पीते वक्त भी क्रिकेट सोचता हूं। 24/7 मेरे दिमाग में एक बात हमेशा रहती है, दैट इज क्रिकेट। और इसीलिए मैं इतना सफल हूं। और यकीन मानिए, आप जिस भी काम को करते हैं, जिस भी वर्क को करते हैं, उसके लिए अपना 100% दे दीजिए। सोते जागते कुछ भी करते वक्त आपको हमेशा याद आना चाहिए कि आपके लिए आपका सपना पूरा करने से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरव्यू बहुत इंटेलिजेंट था। उसने उस पर एक क्रॉस क्वेश्चन कर दिया और उनसे पूछा कि ठीक है, आपने अगर एक रात में सेंचुरी बनाई हो तो फिर आप कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डे इन हिज लाइफ, एक ऐसा सिंगल दिन नहीं था उनकी जिंदगी में जिस दिन वो सुबह 6 बजे नेट पर ना पहुंचे हो, उन्होंने 500 बॉलों को फेस ना किया हो रोज सुबह जागने के बाद। उन्होंने कहा, चाहे एक दिन पहले मैंने सेंचुरी क्यों ना बनाई हो, मैं फिर भी सुबह 6 बजे नेट पर पहुंचूंगा, प्रैक्टिस करने के लिए उसी डेडिकेशन के साथ और उसी एनर्जी के साथ। वो होता है डेडिकेशन, वो आग होती है अंदर, जिसको सफल बनाने के लिए मेहनत करनी होती है। और ये बात सच भी है, ये बात सच भी है कि यही एक सीधी से सफलता का एक मूल मंत्र है कि आप जो भी सोचते हैं वही आपके होते हैं। कहते ना कि अगर बिलीवर हो आप ना, तभी आप अचीवर बन सकते हो। अब बिलीवर कैन ओनली बी अचीवर। तो आपको पहले अपने आप में बिलीव करना होगा कि आप सफल हो सकते हो। अफ्रीका के जंगलों के बारे में एक खास बात है, एक कहावत है कि वहां कहा जाता है कि रोज सुबह होने के बाद, जैसे ही सुबह होती है, हिरन यह सोचता है कि मुझे उस तेज शेर से, जो सबसे तेज शेर है, उससे तेज भागना है ताकि मैं अगला सुबह का सूरज देख सकूं। और शेर, जो सबसे धीमा शेर है, वो ये सोचता है कि मेरे को उस हिरन से तेज भागना है ताकि मैं अपना सूरज, सुबह सूरज देख सकूं। दोनों के लिए सेम कहानी है,
क्योंकि अगर शेर शिकार नहीं करेगा तो अगला सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, और अगर हिरन उससे तेज नहीं भागा तो अपना सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। अल्टीमेटली बात एक ही जगह जाके रुकती है कि हर सुबह जागकर आपको दौड़ना पड़ेगा, और अगर आप दौड़ना सीख गए, आपको सबसे तेज दौड़ना है, अगर आप दौड़ना सीख गए तो यकीन मानिए आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। मेहनत, डेडिकेशन अपनी जिंदगी में सीखा जा सकता है सचिन तेंदुलकर से। ही इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी, और मैंने उनके बारे में जितना भी पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं इस चीज को सोच रहा हूं कि भाई इतना डेडिकेशन कोई बंदा कैसे दे सकता, नॉट इवन अ सिंगल डे इन हिज लाइफ जिसमें वो सुबह 6 बजे नेट पर ना पहुंचे हो अपनी मेहनत करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। हम अपने छोटे से सपने के लिए रोज सुबह सबसे पहले सोशल मीडिया को ओपन कर लेते हैं देखने के लिए। उनसे इंटरव्यू ने एक क्वेश्चन और पूछा कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? बोलते नहीं, मैं अपना सोशल मीडिया देखने में समय खराब नहीं करता, उस समय को जिसको मैंने नेट प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, अपनी उस मेहनत में से समय निकाल के मैं किसी और को नहीं दे सकता। जिसको मैंने टाइम दे रखा है, जो मेरी जिंदगी के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, वही मेरी जिंदगी के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी जब तक मेरा करियर रहेगा। डोंट बी अ बेचारा इन योर लाइफ, वरना हर कोई आके आपकी पीठ थपथपाएगा और ये कहेगा कि तुम तो मुझसे भी गए गुजरे हो। अपनी जिंदगी में याद रखिए कि आप अपने एक्शंस के लिए आप खुद जिम्मेदार हो, अपने करियर के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। इस बात को हमेशा याद रखिए। वो सचिन रमेश तेंदुलकर जो 16 साल की उम्र में 15.5 साल की उम्र में वकार यूनिस का सामना कर रहा था, और वही सचिन रमेश तेंदुलकर जिनके नाक पर बॉल पड़ती है, और नाक पर बॉल पड़ने के बाद जो खून से लथपथ हो जाते हैं, खून से लथपथ होने के बाद भी खड़े होते हैं दोबारा से और ये बोलते हैं कि मैं खेलेगा। और वही डेडिकेशन, वही आग थी, और जिसकी वजह से वो आज इस जगह पर है जिसके लिए हम उनको गॉड मानते हैं क्रिकेट में। थैंक यू वेरी मच।